चौधरी साहब ने अपने केटरिंग के काम के लिए अब एक ट्रक भी ले लिया है। उन्होंने ये ट्रक 6 लाख रुपए का लिया है। बट साहब ने चौधरी साहब को बताया है कि ट्रक 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरा ट्रक खरीदना पड़ेगा फिर तो। इस दफा हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को जरा अलग तरीके से लिखेंगे। हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगले 4 साल हमारा केटरिंग का काम हर साल 10 लाख रुपए की आमदनी या रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, और ये अगले 10 साल ऐसे ही जारी रहेगी। जाहिर है चौधरी साहब हर महीने तनख्वाहें भी देते हैं और दूसरे खर्चे भी होते हैं, तो हम कहते हैं कि हर साल 5 लाख रुपए का खर्चा होता है। मतलब हर साल 10 लाख की आमदनी में से 5 लाख रुपए का खर्चा अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 5 लाख रुपए बच जाते हैं। अब हमारा एक खर्चा ये ट्रक भी है, और इस वीडियो में हमें मिलकर ये सोचना है कि इस ट्रक के खर्चे को हम अपनी किताब में कैसे लिखेंगे। चौधरी साहब का कहना है कि अरे भाई, इसमें क्या मुश्किल है। पहले साल में हमने ट्रक खरीदा है तो पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में ये 6 लाख का खर्चा डाल दो। दूसरे और तीसरे साल अय्याशी करेंगे। फिर चौथे साल जब ये वाला ट्रक चल चल कर खत्म हो गया होगा तो दूसरा ट्रक ले लेंगे और उस साल के खर्चे में 6 लाख रुपए डाल देंगे। और फिर पांचवें और छठे साल अय्याशी करेंगे और फिर सातवें साल में ट्रक खरीद लेंगे। तो सातवें साल के खर्चे में फिर 6 लाख रुपए डाल देंगे और आठवें और 9वें साल फिर अय्याशी करेंगे और 10वें साल में फिर ट्रक ले लेंगे। हम चौधरी साहब के तरीके से अगर हिसाब लिख लें तो हमारा पहले साल का मुनाफा क्या होगा। 10 लाख की आमदनी में से हम 5 लाख का साल भर का खर्चा निकाल लेंगे तो हमारे पास 5 लाख रुपए बच जाएंगे। उसमें से हम ट्रक का 6 लाख रुपए का खर्चा निकाल देंगे तो हमारा मुनाफा 1 लाख रुपए मनफी हो जाएगा, यानी पहले साल में 1 लाख रुपए का नुकसान। दूसरे और तीसरे साल में हमें 10 लाख में से 5 लाख निकालकर 5-5 लाख रुपए का मुनाफा होगा, और चौथे साल में फिर हमें 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। फिर पांचवें और छठे साल 5-5 लाख रुपए का मुनाफा, और फिर सातवें साल में 1 लाख रुपए का नुकसान, और फिर 5 लाख रुपए, और फिर 5 लाख रुपए का मुनाफा। और अब एक बार फिर हमारे पास आ जाते हैं बट साहब। जी हाँ, बट साहब, जिनका सबसे पसंदीदा काम है हमारे हिसाब किताब पर चौधरी साहब को यहां वहां के मशवरे देना। वो हमारी 10 सालों की इनकम स्टेटमेंट्स देखते हैं और फौरन कहते हैं, अरे चौधरी साहब, आखिर ये क्या चक्कर है। ये तो मतबल सुनो, हर एक साल चित नुकसान और अगले 2 साल पट मुनाफा। चौधरी साहब, इन दोनों पर नजर तो रख रहे हो ना। हाँ, कहीं तुम काम तो नहीं भूल गए हैं। या हर 2 साल के बाद लोग एक साल के लिए रोजा रख लेते हैं कि तुम्हारा खाना ही नहीं खाते। बट साहब तो अपना मजाक करके चले जाते हैं, लेकिन अब शामत तो आएगी मेरी और आपकी। चौधरी साहब से सफाई देने का एक मौका मिलने पर पहले तो हम एक ठंडी आह भरते हैं और फिर उन्हें समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट में अपना अमली मुनाफा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। ये वो प्रॉफिट होता है जो हमने सूद या इंटरेस्ट, टैक्स वगैरह का खर्चा लिखने से पहले निकाला होता है। आमतौर पर ये इसलिए निकालते हैं ताकि देखा जा सके कि जो कारोबार का बुनियादी लेन देन है उसके हालात कैसे हैं। अब अगर हम इसी तरह चौधरी एंड सन्स के पिछले 10 सालों का लेन देन देखें तो हर साल ही हमने 10 लाख रुपए की आमदन जमा की है और सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसका मतलब, या बकौल बट साहब मतबल, ये है कि हमने अच्छा काम किया है और हर साल कारोबार ने कमाया ही है, ना कि नुकसान किया है। हमें चौधरी साहब को समझाना है। असल में बात यह है चौधरी साहब
कि हमने ट्रक का खर्चा 10 साल उसी तरह लिखा है जैसे आपने कहा था। तो जिस साल ट्रक का खर्चा आता है, हमारी इनकम स्टेटमेंट और उसमें अमली मुनाफा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां वहां हो जाता है। अब जाहिर है कि चौधरी साहब का अगला सवाल यही होगा कि आखिर इसका हल क्या है। इसका हल है एक और तरीके में, और वो है सरमायाबंदी या कैपिटलाइजेशन। अगर हम इस तरीके से यानी कैपिटलाइजेशन के तरीके से ट्रक का खर्चा अपनी किताब में लिखें, तो हम इसको खरीदते वक्त कैपिटलाइज कर देते हैं, और फिर इस ट्रक की जितनी भी जिंदगी हो, जैसे हमारे ट्रक की 3 साल है, उसमें एक जितना फरसूदगी या डेप्रिसिएशन का खर्चा हम डाल देते हैं। है? ये क्या मतलब क्या? कैपिटलाइजेशन अब डेप्रिसिएशन क्या क्या? यही सोच रहे हैं ना आप? जी हाँ, मैं आपको और चौधरी साहब को बिल्कुल इस वक्त अपने सामने बड़ा सा सवालों से भरा मुंह बनाए देख सकता हूं, और इन सवालों के जवाब मैं, आप और इस बार हमारे साथ चौधरी साहब भी हम तीनों मिलकर अगली वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे।